वक्त महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि वहां पर जुबानी जंग हो चली है। जहां एक तरफ बीजेपी शिवसेना को घेर रही है, तो अब शिवसेना की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी पर सीएम उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। हमारा हिंदुत्व ताली बजाने वाला नहीं है, उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आए हैं। बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र को बदनाम किया है। फ्री कोरोना वैक्सीन पर भी उद्धव सरकार ने निशाना साधा है। बाकी राज्य क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, ये उद्धव ठाकरे कहते नजर आए। वोटरों से की सोच समझकर वोट करने की अपील। तो कुछ समय पहले दोनों पार्टियां जो दोस्त हुई करती थी, आज वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से जहर उगल रही है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, एक लंबे अरसे से दोनों ही पार्टियां साथ साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाया करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में सभी कुछ बदल गया। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। तो बीजेपी पर सीएम उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। ये बड़ी बातें हैं। उद्धव ने कहा कि शिवसेना और बाला साहब का हिंदुत्व थाली बजाने वाला नहीं है। फ्री कोरोना वैक्सीन पर भी उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है। सुशांत सिंह केस पर उद्धव ने कहा कि बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र का चरित्र हरण किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने बिहार की जनता से चुनाव में मतदान सोच समझकर करने की अपील की है। 2014 तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे, तब उन्होंने देश में जिस तरीके से चीजें बदल रही है, कई ऐसी बड़ी बातें हैं। बिहार चुनाव का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर में जमीन खरीद कर दिखाओ। उद्धव ने जिस तरीके से शिवसेना थाली बजाने वाली नहीं है, ये कहा। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि बीजेपी लगातार मुखर होकर कहती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने आज अपने दसरा मेला के भाषण में इस प्रकार का भाषण दिया कि जिस भाषण में ना हिंदुत्व था ना सेक्युलरिज्म था, और उन्होंने परम पूज्यनीय सरसंघ चालक जी के भाषण का रेफरेंस देके ये कहा कि काली टोपी के नीचे ब्रेन होगा तो समझेगा। मैं उद्धव जी को इतना ही कहना चाहता हूं, काली टोपी पहनने वाले हम लोग, हमारे में ब्रेन तो होता ही है, लेकिन काली टोपी पहनने वाले हम लोग सत्ता के लिए हिंदुत्व से मुकरते नहीं है। सिर्फ मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए कसाब को बिरयानी देने वाले और याकूब सईद को माफी दो ये कहने वाले, उनके मंत्रिमंडल में जाकर उनके साथ बैठने का काम हम नहीं करते। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वेष से भरा हुआ मला पहिला दसरा मेळावा। अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अशोक। हिंदुत्व की लड़ाई तो बहुत आगे जाते हुए नजर आ रही है। इतने तीखे हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां कुछ समय पहले इतनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी कि साथ में चुनाव लड़ती थी, और आज इतनी दोनों के बीच में इतना टकराव। आखिर इतना टकराव क्या वजह है इसकी? देखिए, मुद्दा ये माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय से उद्धव ठाकरे जो है किसी मामले को लेकर के सामने नहीं बोल रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, और अब जो इन्होंने बयान दे दिया है दशहरे के मौके पर जो कहा है, और खास तौर से उन्होंने काली टोपी का जो जिक्र करते हुए कह दिया है, वो सीधे सीधे उन्होंने आरएसएस के ऊपर जो है वो टिप्पणी की है, जिसको लेकर के जो भी अतुल भतरकर जो कि विधायक है उनकी हम बात भी सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरह कहा काली टोपी के नीचे दिमाग होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलने वाली पार्टी शिवसेना है, वो आरएसएस के खिलाफ अगर इस तरह का बयान दे रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कड़वाहट मानी जा रही है। और अगर बात करते हैं कि लंबे समय से लगातार कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो है शिवसेना कटघरे में खड़ी थी। अगर बात करें तो कंगना रनौत को लेकर के कहना कि सोशल मीडिया पे और जो विपक्ष है बीजेपी, उसने भी काफी लंबे समय तक जो है कटघरे में खड़ा रखा। लेकिन अब जो ये बयान आया है वैक्सीन को लेकर के, बिहार के चुनाव को लेकर के, ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार की तरफ से जो दोहरा चरित्र दिखाने का एक जो प्रयास है शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कि बिहार के लोगों को जो है वैक्सीन बांटी जा रही है, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, वो भी मुफ्त बांटी जा रही है। तो बाकी के जो राज्य हैं, क्या वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं, ये एक प्रश्न खड़ा किया है। देखिए, ये सरकार की आपसी लड़ाई है, लेकिन बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब जो ये बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से सामने आया है, वो दिखाता है
कि कहीं ना कहीं पर जो एक शिवसेना को बिहार के चुनाव से बहुत ही अलग रखने की बात की जा रही थी, बहुत ही दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहने की बात की जा रही थी, अब शिवसेना भी बिहार चुनाव में अपना बिल्कुल अब जो है बजा चुकी है और कहीं ना कहीं पर इस तरह के बयान के जरिए ही सुर्खियां पाने के प्रयत्न में लगी हुई है। हालांकि देखिए इसमें कई बातें ऐसे सामने बोली गई उद्धव ठाकरे की तरफ से जो अपने कैमरे पे फिलहाल नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने जो खुल के कहा है वो अपने आप में काफी आपत्तिजनक है और जिसमें बीजेपी सामने विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। होता है बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से ये हिंदुत्व की लड़ाई आगे बढ़ रही है, आप देखिए कोई भी मुद्दा हो लास्ट में बात आके हिंदुत्व पर अड़ जाती है। अभी हम बीजेपी की तरफ से बयान सुन रहे थे कि हिंदुत्व वाली सरकार आज इस तरीके से बयान दे रही है, पाकिस्तान के साथ है, आतंकवादियों के साथ है। शिवसेना पर लगातार इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि हिंदुत्व वाली पार्टी थी, आज इस पार्टी को क्या हो गया है, आज ये क्यों उन माफियाओं का, उन आतंकवादियों का साथ दे रही है। देखिए बाला साहब ठाकरे की बात करूं तो बाला साहब ठाकरे हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू हृदय सम्राट उनको कहा जाता है, उनकी लागत से वो आज भी जाने जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बयान में हमने सुना कि कसाब को बिरयानी खिलाने वाले पार्टी के साथ में जिस तरह से शिवसेना ने हाथ मिला दिया है और जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने लग गई है, उसको लेकर के कहते हैं कि विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। और देखिए ये लंबा समय जो बीत गया है दोनों ही पार्टियों के बीच में सत्ता में आने को लेकर के, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था वो नहीं पूरा होने के बाद में कहीं ना कहीं शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद सत्ता में आए। अब कहीं ना कहीं पर जो बिहार चुनाव में जो सामने चीजें आ रही है उसको लेकर एक बार दोबारा जो है भाजपा हमको हमलावर से दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आज जो बयान दिया गया है खासतौर से उद्धव ठाकरे की तरफ से उसका विरोध करते हुए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी भाजपा है। लेकिन एक बयान जो उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया वो सुशांत को लेकर था कि बिहार का बेटा, ये बयान समझने लायक नहीं था उद्धव ठाकरे का। बिहार का बेटा कहकर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो रहता तो मुंबई में ही था और जो भी हुआ था उसके साथ वो मुंबई में हुआ था। जिम्मेदारी जितनी बिहार की है उससे कई ज्यादा महाराष्ट्र सरकार की है। बिल्कुल, देखिए बिहार का बेटा हो, गुजरात का बेटा हो या यूपी का बेटा हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो भारत किसी प्रांत में रह सकता है और कहीं पे अगर किसी प्रकार से कोई भी हादसा उसके साथ में होता है तो वहां उस राज्य के मौजूदा सरकार जो है उसके लिए वो उसकी जांच का विषय उनके हाथ में होता है, उनका होता है। लेकिन ये बयान दे देना कि बिहार का बेटा, वो दिखा रहा है कि उन्होंने देखिए ये जो स्पेसिफाई किया था कि बिहार का बेटा, वो बिहार के बेटे के नाम पे जो राजनीति की गई थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरह से बिहार के बेटे के नाम पे राजनीति की गई और ये कहा गया कि मुंबई पुलिस ने कुछ काम किया नहीं, किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, एक हत्या के मामले को जो है वो धीरे धीरे सुसाइड की तरफ डाइवर्ट कर दिया, उसको लेकर उन्होंने जो निशाना साधा है। लेकिन ये कह देना कि बिहार का बेटा देश का बेटा नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं देखिए उद्धव ठाकरे एक नए सीएम है और पहले से वो शासक के तौर पर रहे लेकिन बिना किसी इस तरह के पद के, और अब आए हैं सामने जब खुल करके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अशोक जैसे लंबे समय से बातें दबाई रखी थी और कल मौका मिला तो जितनी बातें थी सब कह डाली।